22 अगस्त 1977 मुंबई का नानावती हॉस्पिटल का जनरल वार्ड। इसी दिन एक्ट्रेस बिम्मी की मृत्यु हुई थी। बिम्मी वो एक्ट्रेस जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से जो सुपरस्टार बन गई थी, लेकिन किस्मत ने या यूं कहें कि उनके घमंड ने या फिर उनके परिस्थितियों ने, उनकी किस्मत ने उनको सीधा आसमान से नीचे गिरा दिया। मात्र 34 साल की उम्र में लिवर सिरोसिस से उनकी मृत्यु हो जाती है और ऐसी परिस्थिति आज तक किसी की नहीं हुई कि मृत्यु के समय घर वाले कोई भी नहीं थे। पति रहते हुए पति नहीं था, दो बेटे बेटी रहते हुए कोई नहीं था, फिल्म इंडस्ट्री से भी कोई लोग नहीं थे। आखिर क्या हुआ था एक्ट्रेस बिम्मी के साथ? नमस्कार दोस्तों, कहानी किस्मत की के पहले एपिसोड में मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूं एक्ट्रेस बिम्मी की कहानी। आज 22 अगस्त है और 22 अगस्त 1977 को ही एक्ट्रेस बिम्मी की मृत्यु हुई थी। इनकी कहानी शुरू होती है कि ये पंजाब के सिंधी परिवार से थी और इन्होंने लव मैरिज किया था बंगाल के कारोबारी शिव अग्रवाल से, और इसकी वजह से इनको अपने घर को भी छोड़ना पड़ा था। जब शादी हो जाती है तो चूंकि बहुत बड़ी फैमिली होती है, बहुत रिच फैमिली होती है, बड़े बिजनेसमैन होते हैं, तो उनके साथ काफ़ी अच्छा जिंदगी चल रहा होता है। अपने परिवार में इनको एक बेटा एक बेटी और पति शिव अग्रवाल, इनके साथ ये कोलकाता में काफ़ी अच्छे से रह रही थी। चूँकि बड़े लोग थे, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाते थे, तो एक दिन की बात है, ये लगभग 1965-66 के अराउंड जब किसी पार्टी में ये गई हुई थी, तो वहाँ पे म्यूजिक डायरेक्टर रवि की मुलाकात इनसे होती है। म्यूजिक डायरेक्टर रवि इनको देखते हैं तो कहते हैं कि एक गाना सुनाइए। बिम्मी उसी पार्टी में गाना भी गाती हैं, लेकिन रवि साहब कहते हैं कि आपको फिल्मों में काम करना चाहिए। उस पर बिम्मी कहती है कि मैं तो कहाँ, 2 बच्चों की माँ बन चुकी हूँ, मैं कहाँ से एक्ट्रेस बनूंगी। लेकिन ऐसी बात है कि वो कह देते हैं रवि कि आप मुंबई आइए और आपको फिल्मों में हम काम दिलवाएंगे। बात बीत जाती है और रवि जी म्यूजिक डायरेक्टर बम्बई आ जाते हैं। उसके बाद बिम्मी मुंबई आती है और वहाँ पर बी.आर. चोपड़ा अपनी फिल्म जो हमराज बना रहे थे, और बी.आर. चोपड़ा को एक न्यू एक्ट्रेस जो बिल्कुल नई हो उनकी तलाश थी, और बिम्मी से मुलाकात होती है और वो बिम्मी को बतौर हीरोइन अपनी फिल्म में रख लेते हैं, जिस फिल्म का नाम था हमराज। और हमराज फिल्म से बिम्मी एक्टिंग शुरुआत करती हैं और 1967 में हमराज फिल्म रिलीज होती है बी.आर. चोपड़ा की, और वो फिल्म सुपर हिट होती है और उससे बिम्मी का जो कद बढ़ जाता है, वो बहुत सुपर फेमस एक्टर हो जाती है। प्रोड्यूसर की लाइन लगने लगती है उनके यहाँ पे। यहीं पे प्रोड्यूसर जब आने लगते हैं तो, लेकिन बी.आर. चोपड़ा के साथ इनका एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि 3 साल तक कि 3 फिल्में आपके साथ ही करनी है, 3 साल तक किसी और के साथ कोई फिल्म नहीं करनी है। अब बिम्मी को ऐसा लगता है कि मैं तो बंद गई हूँ, मुझे तो बड़े बड़े प्रोड्यूसर आ रहे हैं, बहुत सारा पैसा आ रहा है, मुझे और फिल्में करनी चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने बी.आर. चोपड़ा को, दोनों यानी कि उनके पति भी परेशान करने लगते हैं, और किसी ना किसी बात पे ऐसा है कि हम बाहर नहीं जाएंगे, आउटडोर शूटिंग नहीं करेंगे। इस तरीके से बी.आर. चोपड़ा को परेशानी में डाला जाता है। लास्ट में आके बी.आर. चोपड़ा उनको बोलते हैं कि ठीक है, हमने आपको कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त किया। और इस तरीके से बिम्मी की पहली जो फिल्म थी हमराज, उसके बाद बी.आर. चोपड़ा के साथ उनकी कोई फिल्म नहीं आती है। यहीं से जो होता है ना कि हर किसी को एक समय आता है, एक अवसर मिलता है, कुछ लोग उस समय को पकड़ पाते हैं, कुछ लोग नहीं पकड़ पाते, या यूं कह सकते हैं कि किस्मत में कभी अचानक से अच्छा समय आता है, फिर उसके बाद काफ़ी बुरा दिन भी देखना पड़ता है। तो 1967 के बाद लगातार उनकी फिल्में 2-3 आती हैं। एक शशि कपूर के साथ वचन आती है, फिर एक और फिल्में आती हैं 1968 में। इस तरीके से और फिल्में जो भी उनकी आती हैं, वो फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं। और जब फ्लॉप हो गई तो सीधी सी बात है, ये उगते सूरज को सब देखते हैं। फिल्में फ्लॉप होनी शुरू हो गई, कोई प्रोड्यूसर नहीं आ रहा इनके पास। अब स्थिति ये आ जाती है कि ये जो फिल्मों में आई थी, तो शिव अग्रवाल जो इनके पति थे, उनको भी उनके घर वालों ने निकाल दिया था।
वो कह रहे थे कि नहीं फिल्मों में काम नहीं करने देंगे। इस बात पर उन शिव अग्रवाल को अपने घर वालों से भी झगड़ा हुआ था। और इस तरीके से क्या होता है कि ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। अब शिव अग्रवाल और ये दोनों में क्या होता है, जब सीधी सी बात है, जब पैसा नहीं रहेगा, जब आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं रहेगी तो लड़ाई झगड़े भी होंगे। और इन दोनों के साथ ऐसा स्थिति आ जाता है कि दोनों में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और उसके बाद स्थिति यहाँ तक की आ जाती है कि डिवोर्स की भी आ जाती है और दोनों में ऐसी लड़ाई हो जाती है और दोनों डिवोर्स की स्थिति में भी आ जाते हैं। और इसका एक वाकया भी है कि वो डिवोर्स के पेपर लेने के लिए जब वो कोर्ट गई होती तो वहीं पे उनको रवि साहब भी मिलते हैं। ये सारा काम जो आपको मैं बतला रहा हूँ 1967 से लेकर के 1975 के बीच का है। इसमें फिल्में आती है, स्टारडम भी देखती हैं, फिर फिल्में फ्लॉप भी होती हैं, फिर स्थिति खराब भी हो जाती है और इस तरीके से विम्मी एक्ट्रेस डिप्रेशन में चली जाती है। इसी बीच में उनको एक जॉली नाम का जो छोटा मोटा डायरेक्टर था फिल्मों का, वो उनका दोस्त बन जाता है और फिर वो उनके संपर्क में आती है और उसके बाद वो जॉली के साथ संपर्क में आने के बाद उनको शराब की लत लग जाती है। डिप्रेशन भुलाने के लिए वो शराब पीना शुरू कर देती हैं और इस तरीके से बहुत फटेहाल जिंदगी आ जाती है, यानी कि स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। शिव अग्रवाल भी अलग हो जाते हैं, बच्चे लेकर के अपना वो अलग हो जाते हैं। इधर एक जॉली था, एक वो उनके साथ रहता है, वो भी बहुत अच्छा आदमी नहीं था, कहा जाता है कि वो उनको गलत रास्ते पे ज्यादा ले जाना चाहता था। और इस तरीके से शराब का सेवन करते करते विम्मी एक्ट्रेस का जो लीवर होता है वो डैमेज हो जाता है और उसके बाद स्थिति ये बनती है कि 1977 में बी.आर. चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी मृत्यु से कुछ दिनों पहले वो विम्मी उनके पास आई थी और उन्होंने सॉरी भी मांगी थी कि उनसे गलती हो गई थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये न्यूज में भी नहीं आ पाता, उनकी मृत्यु न्यूज में भी नहीं आती है। कहा जाता है कि जब मृत्यु हो गई तो फटेहाल स्थिति थी, नानावती हॉस्पिटल का जनरल वार्ड में मृत्यु हुई थी। केवल कुछ लोग जो उनके फिल्मों के जो डायरेक्टर थे, लास्ट में फिल्मों के डायरेक्टर, वो साथ में थे और स्थिति इतनी खराब थी, कहा जाता है कि उनकी अर्थी जो उनका अर्थी नहीं बन पाया था। डेड बॉडी को एक ठेले पर ले जाया गया था शमशान घाट तक। बेटा रहते हुए बेटा नहीं आ पाया, पति रहते हुए पति नहीं आ पाया, यानी कि पूरी दुनिया में फिल्म इंडस्ट्री से कोई नहीं आया। तो आखिरकार इतनी खराब स्थिति किसी की कैसे हो सकती है। आज विम्मी की पुण्यतिथि है 22 अगस्त और उनके लाइफ में आखिरकार किस चीज ने उनको बर्बाद किया। तो अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यही है कि उनका जो घमंड था, उनको प्राउड हो गया कि मैं बहुत बड़ी एक्ट्रेस हूं। और फिल्म इंडस्ट्री में अगर किसी को प्राउड आया, यहाँ तक कि कहीं पे भी जीवन में अगर किसी के अंदर प्राउड आया है तो वो पतन का कारण बनता है। इसी तरीके से विम्मी एक्ट्रेस भी दुनिया को अलविदा कह गई। उनका जो बेटा है उनका रजनीश नाम है और उसी समय 1965 की ही डेट ऑफ बर्थ होगी। वो भी किसी ऐसा है कि वो भी किसी मेडिटेशन लाइन में है और इस तरीके से विम्मी के कैरियर का और उनकी जिंदगी का भी एक साथ अंत हो जाता है। मित्रों, कहानी किस्मत की एपिसोड में अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा तो निश्चित रूप से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से किस्मत की कहानी में मैं लेकर आऊँगा फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी के बारे में। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।